तो अभी उनकी बेटी स्कूल जा रही है, अपना चल रही है अपना नॉर्मल लाइफ। तो उसके बाद अभी हमें जैसे अभी 3 साल का हो गया था, तो हमें था कि अभी तक माइलस्टोन्स काफी डिले हैं इसके। हमारे कुछ नोन थे, उन्होंने भी हमें बताया कि उनके जो एक उनकी बेटी में भी प्रॉब्लम थी ऐसे ही, वो यहाँ से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, जैसे ब्रेन एक्टिविटी थोड़ी इसकी इंक्रीज हुई है। और उनकी अभी तक की जो मेहनत चल रही थी वो एक ही तरीके से, जब हमें एलोपैथी के रिजल्ट्स नहीं मिलते, पता चलते हैं कि कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं जिनको बिना साइड इफेक्ट था, पर बच्चे के अंदर इतने चेंजेस दिख नहीं रहे थे। अब इसकी एमआरआई में समझना बहुत जरूरी है। एक एरिया ऐसा है कि जहाँ पे उसका टिश्यू ग्रोथ ही नहीं हुआ है। हर पेरेंट्स चाहता है उसका बच्चा नॉर्मल लाइफ की तरफ जाए, और उन्होंने इतना कॉन्फिडेंटली बोला था कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, आपका भी जरूर होगा। मेरा नाम शीतल है, मैं इवान की मदर हूँ और हम बठिंडा से आए हैं अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए दी अमृतम में। तो अभी हमारा बेटा जब 8 मंथ्स का था तो हमें तब थोड़ा सा पता चलना शुरू हुआ था कि इसने बैठना नहीं शुरू किया था, नेक होल्डिंग में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो उस टाइम पर हमने मतलब अराउंड 2.5 years के लिए हमने ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी के लिए ही हम जा रहे थे। तो हम वहाँ से अलग अलग जगह से हमने थेरेपी ली थी। तो हुआ ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, नेक होल्डिंग भी आई है और बेटे ने थोड़ा बैठना भी शुरू किया था, स्टेबिलिटी पर उतनी नहीं थी पर बैठ रहा था। तो उसके बाद अभी हमें जैसे अभी 3 साल का हो गया था, तो हमें था कि अभी तक माइलस्टोन्स काफी डिले हैं इसके। तो उसके लिए हमने यहाँ पे धी अमृतम, जैसे पहले नाड़ी योगा था सेंटर का नाम, तो हम वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, हमने डॉक्टर निशी भट्ट के बारे में काफी फिर हमने पढ़ा देखा। हमारे कुछ नोन थे, उन्होंने भी हमें बताया कि उनके जो एक उनकी बेटी में भी प्रॉब्लम थी ऐसे ही, वो यहाँ से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था। तो अभी उनकी बेटी स्कूल जा रही है, अपना चल रही है अपना नॉर्मल लाइफ ले रही है, वो जी रही है। तो हमें था कि एक बार हम भी जाकर देखें, क्योंकि जब हम सब कुछ ट्राई कर चुके हैं तो हम यहाँ पे भी क्यों ना आए और देखें। तो अभी अब तो हमारा सेकंड विजिट है। फर्स्ट विजिट में हम आए थे, तो फर्स्ट विजिट से अभी हमें मतलब कुछ चेंजेस लगे हैं, जैसे ब्रेन एक्टिविटी थोड़ी इसकी इंक्रीज हुई है। लास्ट विजिट में हम आए थे तो मैम ने अच्छे से अपना थेरेपी दिया और हमें डाइट्स वगैरह सारे फॉलो करने के लिए बोला। हमने 3 महीने वो फॉलो किया यहाँ पर, और उसमें हमें चेंजेस दिखाई दिए बेबी में। बच्चे ने कमांड्स फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। अभी ट्राई करता है स्टैंडिंग की, लेकिन अभी स्टैंडिंग नहीं आई है। और लेकिन विद द टाइम ये स्टैंडिंग भी आ जाएगी, ये हम होप करते हैं मैम के यहाँ पर आके, क्योंकि मैम जैसे ट्रीटमेंट बता रहे हैं, जैसे हम दूसरे बच्चों को देख रहे हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट्स देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक होप है। तो एलोपैथी पूरा में हम ये कह सकते हैं कि एलोपैथी में ट्रीटमेंट तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसके साइड साइड इफेक्ट इफेक्ट्स भी भी हैं। हैं उसके ना। और इस ट्रीटमेंट का मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि सिर्फ डाइट्स चेंजेस हैं, अच्छी डाइट्स नेचुरल है, दी सब हैं और नेचुरल है। नेचुरल है। देखिए आजकल जो हमारा मीडिया है, जहाँ हमारा जिस तरह से सोसाइटी है, हमें एलोपैथी इजीली अवेलेबल हो जाती है, इसलिए हम लोग सबसे पहले एलोपैथी की तरफ ही जाते हैं। जब हमें एलोपैथी के रिजल्ट्स नहीं मिलते, तब हम ढूंढते हैं कि हम क्या करें। तभी हमें रिसर्च करने के बाद ही ये ट्रीटमेंट्स पता चलते हैं कि कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं जिनको बिना साइड इफेक्ट्स के और बिना किसी चीज के हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी हमें ब्रेन एक्टिविटी काफी इम्प्रूव लगी है पहले से ना। ब्रेन एक्टिविटी हाँ, जैसे 3 महीने में इवान ने कमांड्स फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। हम उसको पहले बुलाते करता था, हैं, थोड़ी करता था, कम थी, अब इंक्रीज हो गई है पहले वो से ना। इंक्रीज हो गई है, डाइजेशन इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। और साथ में फिजिकल एक्टिविटी में हल्का फुल्का चेंजेस है, बट अभी तो हमें 3 महीने ही हुए हैं, जैसे मैम ने हमें बताया था कि टाइम तो लगेगा ही, बट ये हर ट्रीटमेंट में टाइम तो लगता ही है। तो हम इवान शर्मा की बात कर रहे हैं एंड दिस कपल हैज कम फ्रॉम भटिंडा। they themselves are from medical background, और उनकी अभी तक की जो मेहनत चल रही थी वो एक ही तरीके से मेडिकल सिस्टम की तरीके से, कि जहाँ पे मेडिसिन और फिजियो हम कहेंगे उस दोनों चीज के ऊपर चल रहा था, पर बच्चे के अंदर इतने चेंजेस दिख नहीं रहे थे। सेकेंडली
पैसिटेन होता है और संडोपा, ये दोनों चीजें उसको दी जा रही थी कि बच्चे का बिहेवियर जो था सेरेब्रल पाल्सी डिस्टोनिक बिहेवियर था। ठीक है, अब जब डिस्टोनिक बिहेवियर होता है तो उसके अंदर बहुत सारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है। इनवॉलेंट्री मीनिंग कि बच्चे के एकदम से हाथ उठ जाना, है ना, या लात मारना, या उसको पता ही नहीं चलना कि वो मूवमेंट्स उसकी बॉडी की हो रही है, पूरी हिल रही है और बच्चे को पता नहीं चलता। ऑलमोस्ट लाइक जैसे एडल्ट्स के अंदर पार्किंसंस होते हैं। अब इसकी एमआरआई में समझना बहुत जरूरी है। एमआरआई के अंदर जो इसका आया था वो माइल्ड बायलैटरल पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर व्हाइट मैटर हाइपोप्लेजिया। इसका मतलब ये है कि जो जहाँ पे पोस्टीरियर मतलब पीछे के एरिया में एक एरिया ऐसा है कि जहाँ पे उसका टिश्यू ग्रोथ ही नहीं हुआ है। ठीक है, वो माइल्ड है पर ये ट्रिगर करता है बॉडी के डिस्टोनिक बिहेवियर को। ठीक है, दूसरी चीज, जब हमने वीईपी चेक किया, हियरिंग चेक किया, उसके अंदर भी थोड़ा प्रॉब्लम्स आया है। ओके, बिकॉज ओनली दैट टिश्यू पार्ट इज मिसिंग। नाउ व्हेन अभी जो बच्चा है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है, वो जहाँ पे एम करता है वहां से वो चीजें पकड़ लेता है या उनको दे देता है। ठीक है, खड़ा हो पाता है दोनों पैरों के ऊपर। दूसरी चीज, आंखें जहाँ पे उसकी रोल होती है वहां पे अब वो स्ट्रेट देखता है। ठीक है, एंड अगेन बॉडी मूवमेंट्स, जो डिस्टोनिक बिहेवियर में बॉडी बहुत ही ज्यादा स्पैस्टिक हो जाती है, वो नेचुरली अब लूज होने लगी है। ठीक है, एंड दिस इज ओनली वन सेट। अभी तक हमने सिर्फ एक सेट ही किया है, अभी हम दूसरी सेट में देखेंगे। एंड आई थिंक एवरी पेरेंट, आई रियली एडमायर दीज पेरेंट्स बिकॉज दे वेंट आउट ऑफ देयर सिस्टम, देयर बिलीफ, एंड दे अप्रोच्ड अस and they are working well along with whatever they know as a medical parents, and they are also adopting to my way of healing. And I think ये बहुत जरूरी है, ये इंटीग्रेशन हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल्स में भी हो जाए जैसे हम पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं। सो दिस इज फॉर नाउ। हर पेरेंट चाहता है उसका बच्चा नॉर्मल लाइफ की तरफ जाए, ये है। क्योंकि बाकी पेरेंट्स भी हमें जैसे यहाँ देखे हैं वो भी बताते हैं काफी इम्प्रूवमेंट हुई है। क्योंकि हमारा चलो सेकंड विजिट है, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका 4th विजिट है या 5th विजिट है, अगर उनको इम्प्रूवमेंट लग रही है तभी वो आ रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम आए थे तब हमें 3rd विजिट 4th विजिट्स के पेरेंट्स भी मिले थे और उन्होंने इतना कॉन्फिडेंटली बोला था कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, आपका भी जरूर होगा। मैम लास्ट तक हमसे पूछते हैं कि आप बताओ, आपकी कोई अगर डाउट है तो मैं क्लियर करूंगी, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो मैं क्लियर करूंगी। तो बिल्कुल सेटिस्फाई हम अपने आप को करके फिर ही मैम के रूम से कैबिन से बाहर निकलते हैं, ऐसे नहीं। क्योंकि जितना जल्दी आएंगे रिकवरी उतनी जल्दी होगी, जितना हम डिले करेंगे क्योंकि बच्चे की बॉडी उसी तरह से अडेप्ट कर जाती है। फिर बस हमारा बच्चा चल पड़े, हमें एज अ गॉड ही है हमारे लिए।